नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले कुछ त्रिभुजों के विषय में। जब एक से अधिक त्रिभुज बनते हैं हथेली में से तो अलग अलग रेखाओं पे त्रिभुज देखे जाते हैं, कभी मध्य में देखे जाते हैं। शास्त्र में ऐसा क्या कहा गया है कि किसी भी जातक के हथेली में अगर मध्य स्थान ये होता है, मध्य स्थान पे कोई अगर त्रिभुज देखने को मिलता है तो ऐसे जातक भाग्यवान होते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, तो जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता पाते हैं। मतलब मध्य भाग में बनने वाला त्रिभुज जातक को जीवन में प्रत्येक भाग में सफलता दिलाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये त्रिभुज बिल्कुल स्पष्ट और कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि त्रिभुज सही से नहीं बन रहा है, कोई कटछट है या शुद्ध रूप में नहीं है, तो फिर उसके आपके पूर्ण फल नहीं मिलने वाले हैं, सफलता मिलने में समस्या प्रतीत होगी। जिनको त्रिभुज अगर हथेली के मध्य में बनता है, मान लीजिए इस क्षेत्र में बनता है, तो ऐसे जातक शांत होते हैं, परोपकारी होते हैं, विचार के अच्छे होते हैं। बड़ा त्रिभुज अगर बड़ा सा ट्रायंगल आपके हथेली में बनता है, मान लीजिए ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है इसी करके, जितना बड़ा त्रिभुज होगा उतने अच्छे विशाल हृदय के व्यक्ति होते हैं। बड़ा जो होता है विशाल हृदय होने का संकेत देता है अगर बड़ा त्रिभुज बनता है। किसी व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति किसी का जो है नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। अगर त्रिभुज बिल्कुल छोटा बनता है, मान लीजिए इतना इतना छोटा सा बन रहा है, तो ये एक तरह से हृदय की संकीर्णता को भी दिखलाता है। छोटे सोच, हृदय की संकीर्णता, मतलब विशाल हृदय नहीं, किसी को कुछ देने में, मतलब वो अस्पष्ट टाइप का व्यक्ति ऐसा होता है। अगर उसकी हथेली में बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनता है तो कुछ इस चीज़ में अस्पष्ट आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब अगर वो कुछ कर भी रहा है तो वो आपको पता नहीं चलने देगा। इस प्रकार का कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है। अगर बड़े त्रिभुज, मान लीजिए एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर में एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से त्रिभुज, या फिर एक बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर एक छोटे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, मतलब तीन रेखाओं के मिलने से अगर ये अस्पष्ट बन रहा है तो ये एक अच्छा संकेत होता है। ऐसे जातक के विषय में कि जहाँ भी कार्य करेगा उच्च पद पर पहुँचेगा। अच्छे पद पर पहुँचना, अच्छा कार्य करना, मतलब बड़ा कार्य करना, ये अवश्य दिखलाता है। अगर वो प्राइवेट करे, सरकारी करे या बिजनेस करे, कोई भी कार्य करे, वो अच्छे स्तर का कार्य करता है अगर ट्रायंगल के अंदर में एक ट्रायंगल बनता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। ये हमारा शुक्र का क्षेत्र होता है। अक्सर यहाँ पे कई सारी रेखाएं देखने को मिलती है, कभी कभी एक त्रिभुज का भी निशान देखने को मिलता है। ध्यान दें कि यहाँ पे कई रेखाओं से अगर ये त्रिभुज कट छट रहा है तो इसके फल आपको 100% सही नहीं मिलने वाले हैं। अगर ये रेखा त्रिभुज जो है शुद्ध रूप से हो, बिल्कुल क्लियर हो और शुक्र पर बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है स्वभाव विचार के अच्छे, मतलब कुछ शान शौकत पसंद करने वाले, इनके पास अच्छे गाड़ी बंगले ये सब चीज़ को पसंद करने वाले, संपत्तियां तो रहती ही है, साथ में इनके पास एक तरह से क्या बोलते हैं फिजिकल, मतलब भौतिक सुख सुविधा इनके पास काफ़ी होती है। इन चीज़ों को ये काफ़ी पसंद करने वाले होते हैं, एक तरह से ये होता है। लेकिन जब अक्सर होता है कि शुक्र क्षेत्र पर लोगों को इस प्रकार से कई रेखाएं देखने को मिलती है और ये आपस में ट्रायंगल का भी निर्माण करती है, लेकिन अस्पष्ट सा हो जाता है, जिसके कारण उसका कुछ स्पष्ट रूप आपके यथार्थ में देखने को नहीं मिलता है। चूँकि अगर त्रिभुज अस्पष्ट है, टूटा फूटा हुआ है। अगर हथेली में लहरदार टूटा हुआ त्रिभुज हो, मान लिया त्रिभुज इस प्रकार से आपके हथेली में बन रहा है, ऐसे रेखा है बन रहा है, ये स्पष्ट नहीं है, लहरदार है, इस प्रकार से रेखाएं हैं, मतलब क्लियर नहीं बन रहा है, तो ये शुभ स्थिति तो ये नहीं है। साथ में ये शुभ स्थिति में कमी के साथ साथ ये अशुभ स्थिति भी ऐसी चीज़ें उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों के विचार संबंधी, विचार में दोष, उसके सोचने समझने की शक्ति में दोष ऐसे उत्पन्न करता है। दोष मतलब गलत प्रवृत्तियां को भी ये दिखलाता है अगर इस प्रकार के अस्पष्ट त्रिभुज किसी के हथेली में बनता है। लहरदार त्रिभुज हो, टूटा हुआ त्रिभुज हो, तो ये अच्छा त्रिभुज नहीं कहलाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।